देखिए, अगर ये कक्षा होती और आज का पाठ होता ये है चाहते, तो इसको कुछ इस तरह पढ़ाया जाता कि देखो बच्चों, खोदा पहाड़ और निकली सुलोचना। सवाल ये था कि देविका का खून किसने किया? जवाब सुलोचना। सुलोचना कौन? रुद्राक्ष की माँ। सीरियल का नाम, मेरा मतलब है पाठ का नाम तो बता ही दिया ना, ये है चाहते। कोई बात नहीं सुनी, आप जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं सुनी, आप जाइए यहाँ से। नहीं जाना ना आपको, मैं चली जाती हूँ। देविका मेरी बात सुनो देविका। आप हो ना उसकी मौत की जिम्मेदार। आपने मारा ना देविका को? बताओ माँ, प्लीज बताओ, सच छुपाओ, बताओ क्या किया आपने? बताओ, आप गई थी ना देविका से मिलने? आपने मारा ना उसे? बताओ ना, बताओ। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। मैं क्यों मारूंगी? मैं क्या मर्डर हूं? मैंने नहीं मारा उसे। मैं थोड़ी चाहती थी कि वो मर जाए। बराबर पहचाना रुद्राक्ष ने अपनी माँ सुलोचना को। अब इतने दिन से अपनी प्रिशा को बेकसूर साबित करने के लिए वो तरस रहा था। उसे क्या पता था कि जिस मुजरिम को वो दिन रात ढूंढने में एक कर रहा है वो उसकी माँ निकलेगी। जी हाँ, रुद्राक्ष को इस बात का पता चल गया है कि हाथापाई हुई थी उसकी माँ और देविका के बीच, जिसके चलते आधी बात फोन में रिकॉर्ड हो गई तो आधी बात सुलोचना ने खुद बता दी। हाँ, करना पड़ा, बिकॉज उससे भी पता है ना, वो अपनी माँ को जानता है, तो उसे पता है कि माँ अगर उन्हें ठान ली और इतने दिन तक कोई बात छुपाई है तो वो सच इतनी आसानी से मानेंगी तो नहीं। मतलब उन्होंने ठान लिया है कि वो नहीं बताएंगी और नहीं मानेंगी, बट बिकॉज वो मेरा बेटा है और उसने पकड़ लिया मुझे, तो मैं बता देती हूँ। अब देविका को वो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हाथापाई में हादसा हो गया जिसके चलते देविका भगवान को प्यारी हो गई। घबराहट और अफरा तफरी में फिर सुलोचना ने खुद ही फांसी का फंदा लगा दिया, जिससे सबको ये लगे कि देविका ने आत्महत्या कर ली। अब ये पूरा सीन फ्लैशबैक में शूट हुआ है जब सुलोचना अपनी कहानी रुद्राक्ष को सुना रही है। मैंने सोचा कि अगर उस हालत में मुझे किसी ने देख लिया। सुलोचना माँ आती हैं और उसको समझाने की कोशिश करती हैं, तो उस समझाने में और उस नोक झोंक में जो है सुलोचना माँ से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि देविका के हेड पे बहुत ज़ोर से चोट लगती है, जिससे कि वो उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जाने अनजाने में, वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन सुलोचना माँ ने देविका की जान ले ली। अब इतनी बड़ी बात हो गई थी और सुलोचना चुपचाप बैठी थी। बेचारी प्रिशा ने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ उसे सहना पड़ा। खैर, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो उधर जज के पास पहुंचिए रुद्राक्ष खुराना, क्योंकि आपकी प्रिशा को बस जज सजा सुनाने ही वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सबूत को साथ लेकर क्या वो अदालत तक पहुंच पाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है, घर जो है ना वो चार दीवारी से नहीं बनता, घर वालों से बनता है, और घर वालों में जो प्यार होता है ना उससे बनता है। लेकिन जब घर में नॉन स्टॉप झिकझिक होती रहे तो यकीन मानिए वो घर नहीं, वो एक आफत लगने लगती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। पहले तो काव्या ही थी अनुपमा के जीवन में जहर घोलने के लिए, और लीजिए अब अपनी ही बेटी अगर अपने खिलाफ हो जाए तो फिर बेचारी अनुपमा क्या करे। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहां दिखी तो मैं डांस नहीं करूंगी। मुझे तुझे उस स्टेज पे डांस करते हुए देखा, पर मुझे आपको नहीं देखना। अरे तू इतनी बदतमीजी किए जा रही है, गलती हो गई, सॉरी, माफ कर दीजिए, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए महान अनुपमा जी।
आप महान हैं। अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का शौक चढ़ गया है। तो तुम बन जाओ ना महान है। अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। कितने आसानी से कह दिया कि औरतें झगड़ा करती है, औरतें लड़ती है, जैसे मर्द घर में आराम से बैठे रहते बस मुस्कुराते हुए। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं? तो धीरे शट अप किंजल, आज छोड़ता हूँ तुम दोनों। ये रोज रोज की लड़ाई बंद करो प्लीज। अनुपमा मम्मी से वो अब अनुपमा जी हो गई है। अब ये पाखी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये भला एक बेटी अपनी माँ के लिए इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकती है? कल अगर अनुपमा जी मुझे वहाँ दिखी तो मैं डांस नहीं करूँगी। अब कल मैं स्टेज पे जाऊँ या ना जाऊँ ये अनुपमा जी पर डिपेंड करता है। पाखी की परवरिश अनुपमा ने ऐसे तो नहीं की थी। अब हम सब जानते हैं कि पाखी के सर पर इन दिनों काव्या का भूत सवार है। काव्या की संगत में रहकर वो इतनी बदतमीज हो गई है कि सबसे जबान लड़ा रही है और बार बार अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है। कच्चे टाके वाला ड्रेस का स्टेज पे दिना दिन कहाँ हो जाता तो जो भी होता वो मेरी प्रॉब्लम होती है ना। आप लोगों को क्या है? और मम्मी से किसने कहा था मेरी ड्रेस ठीक करने को? मैं खुद कर लेती, किसी टेलर से करवा देती, पर मम्मी ने मेरा ड्रेस क्यों छुआ? तुझे स्टेज पे मजाक करना मंजूर है, पर तेरी माँ तेरे ड्रेस को हाथ लगाएगी मंजूर नहीं। मम्मी ट्राई कर रही है। तुम पाखी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वाई शी इज़ घुसोइंग बिटवीन, अब जब ज़रूरत नहीं तो पाखी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मतलब जब चाहिए था तब आपने हेल्प नहीं की और जब नहीं चाहिए तो आप आ रहे हो बार बार, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका कंपटीशन भी सर पे है तो उसका तो उसे और भी ज़्यादा टेंशन है। पाखी का डांस कंपटीशन है तो ऐसे में अनुपमा अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। हे पाखी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या पाखी को यही सब अच्छा नहीं लग रहा है जिसको लेकर घर में बवाल हो रहा है। पहले तोशु आया, उसने अपने दिल की भड़ास निकाली कि दिन रात घर में चिक 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 चलती रहती है। जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब कलेश। हो गया आप लोगों का? अब हम लोग सोने जा सकते हैं या अभी भी आप लोगों को ये ड्रामा ओवरनाइट कंटिन्यू करना है? दिन भर इंसान काम करके थक हार के आता है कि रात को चैन की नींद मिलेगी, लेकिन उसे वो भी नसीब नहीं होती है। पता नहीं ऐसा क्या प्यार है आप लोगों को झगड़े से, ना दिन देखते हो ना रात, बस शुरू हो जाते हो। शट अप किंजल। अभी ये बात चल ही रही थी कि पीछे से वनराज भी आ गया और वनराज भी शुरू हो गया कि क्या लगा के रखा है तुम औरतों ने। अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ। तुम्हारी फ्रेंड अनुपमा को फिर से महान बनने का शौक चढ़ गया है। तो तुम भी बन जाओ ना महान, तुम भी खत्म करो ना ये झगड़ा। तुम्हें किसने रोका है? अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ प्लीज। घर में औरतों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। बेसिकली एक डेली मैन जो सुबह से शाम तक काम करके घर वापस आता है, उसको थोड़ी सी ना पीस ऑफ माइंड, थोड़ी सी शांति चाहिए होती है घर पे। और जब वो रोज 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 एक लेवल तक आई थिंक कोई भी इंसान उसको संभाल लेता है, मगर उसके बाद जब वो चीज़ें हद पार जाने लगती हैं तो वो ना थोड़ा बेकाबू होने लगता है। अब बात औरतों की हुई तो औरतें ये बात कैसे सुनकर लेंगी? सो लीजिए, अनुपमा और काव्या दोनों शुरू हो गई और उसके बाद जब वनराज ने अपनी शुरू की तो उसने किसी की नहीं सुनी। इन शॉर्ट कहें तो अब महाभारत खत्म हुई। पाखी का डांस फंक्शन देखने के लिए अनुपमा नहीं जाएगी। कल अगर अनुपमा जी मुझे वहाँ दिखी तो मैं डांस नहीं करूँगी। अब कल मैं स्टेज पे जाऊँ या ना जाऊँ ये अनुपमा जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि बात जो बात कह रही है ना वो एकदम सही है। अगर ऐसा ही रहा ना तो थोड़े दिन में अपने माँ बाप पे चप्पल उठाई। अगर तुझसे नहीं समझा जाता है तो मुझे बोल, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। बाप बच्चों को कंधे पे बिठाते हैं, सर पे नहीं। अगर कल के बाद अनुपमा के साथ उसने बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पाखी की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया ना तो वो दिन दूर नहीं है जब अपने माँ पापा को ये चप्पल दिखाएगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दोस्ती उसी को कहते हैं जब दोस्त एक दूसरे का साथ निभाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि तेरी मेरी एक ही जिंदगी। समझ गए ना आप हम क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये सीरियल का नाम है तेरी मेरी एक ही जिंदगी। तो चलिए इसी सीरियल से जुड़ी एक खास कहानी आपको दिखाते हैं। दोस्ती दिवस है ना।
जोगी हुआ खुश तो वहीं माही की बड़ी परेशानी, क्योंकि शो में हुई है एक नई एंट्री जो जोगी के बचपन की दोस्त है। और कहते हैं ना, दोस्ती का दूसरा नाम प्यार होता है। जब कोई पुराना शख्स लौटता है तो पुरानी यादों को साथ लाता है। अब ऐसे में साल भर के बाद अलीशा लौट रही हैं, वो भी अवनीत के किरदार में। फिर तो एंट्री धमाकेदार ही होगी। ओ अवनीत, तू तो अभी भी बड़ी लाजवाब बातें करती है। माही, मैं तुझे बातें बोल गया था। और बातें करने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। देख, तुझे भी इसे बेजवाब कर दिया। बस इतना कह सकती हूँ, बहुत सारा थ्रिल लाई हूँ प्यार के साथ, प्यार भी लाई हूँ। लाइक पहले इस शो में ऑलरेडी बहुत रोमांस था, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांस लेकर आई हूँ, एक एक्स्ट्रा लड़की के साथ यानी कि अवनीत के साथ, और उसके साथ साथ लेकिन थ्रिल भी लाई हूँ। तो मेरा प्यार बहुत बहुत गहरा है लेकिन ख़तरनाक है, तो इसलिए अब जोगी को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। जी हाँ, अवनीत अब जोगी और माही के बीच दरार पैदा करेगी, साथ ही इसके जोगी को अपना बनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। अवनीत ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जोगी को पाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेगी। ऐसे में माही को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि माही का बसा बसाया संसार अवनीत नामी तूफान में कहीं उड़ न जाए। क्योंकि जो नई एंट्री हुई है उसके आने से पहले ये घर में बहुत सारी बातें हुई कि अवनीत उसकी बचपन की दोस्त है, अवनीत ऐसी है, अवनीत वैसी है। तो एक जेलेसी फैक्टर आता है हर बीवी में, अगर उसके पति की कोई बचपन की दोस्त एकदम से आने लग जाए और सिर्फ उसी के बारे में बातें हो और पति भी इतना इंटरेस्टेड हो और पति मजाक मजाक में ही बोल दे कि मेरी अवनीत ऐसी है ऐसी है, तो काफ़ी कुछ वो बोल चुका है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मेरे मन में एक हल्का सा डाउट आ चुका है कि अवनीत ये सीधी लड़की तो नहीं है और हमारी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा तूफान तो लेकर आने वाली है। अब तो देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या अवनीत दिल की बाजी मारेगी या माही अपने सुहाग की हिफाजत कर पाएगी? ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जी नहीं, मेरी ग्रामर एकदम ठीक है। वो क्या है ना कि शो का नाम ही है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। भाई राजू श्रीवास्तव वापसी जो कर रहे हैं OTT पर अपने शो को लेकर, जिसका नाम है कि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और क्योंकि ये झूठ क्यों नहीं बोलते, आइए इनसे जान लेते हैं। आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ एक गेम खेलूंगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। क्या आप एक्सपेक्ट करें ये भी कहूँ कि मैं करता रहता हूँ? कि मैं करते रहता हूँ। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। राजू श्रीवास्तव। मेरा नाम कपिल शर्मा। नहीं, राजू श्रीवास्तव। देखा, ये है राजू की कॉमेडी और अपनी कॉमेडी के नए तेवर के साथ राजू एक बार फिर आ रहे हैं हंसते रहो विद राजू के साथ। और जब SBS ओरिजिनल्स मेट राजू श्रीवास्तव तो हमने सबसे पहले उन्हें कसम दिलवाई कि राजू जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे शुरू हुआ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाय, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ एक गेम खेलूंगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम कपिल शर्मा। नहीं, क्या आप एक्सपेक्ट करें ये भी कहूँ कि मैं करता रहता हूँ? सारे आपके क्वेश्चन सेम है, सबका उत्तर भी सेम है, ये मैं करते रहता हूँ। बिल्कुल यूज़ किया है, लेकिन मैंने तब बाहर किसी को खड़ा कर दिया था कि यार देखते रहना, इस रूम में कोई आए नहीं। करता रहता हूँ। ऐसे ये तो उल्टा हो गया। कभी नहीं किए। ये तो हर हफ्ते करता हूँ।
कभी नहीं। अच्छा लगा, मुझे उस पर बहुत प्यार आया। कभी नहीं। यार क्यों लड़ाई करवा रही हो? कभी नहीं, नेवर। ना उनका नाम पता है, ना उनकी फैमिली के बारे में पता है। हाँ, बहुत जगह गोरेगांव शादी हॉल में, साइन कोलीवाड़ा शादी हॉल में। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। देखिए, मेरी सक्सेस का एक ही गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ज़िंदगी में ऐसा काम करो, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। जी, हम लोग एक हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इस शो का नाम रखा है हंसते रहो विद राजू श्रीवास्तव। और इसे हम बहुत जल्द किसी चैनल पे लेके आएंगे और हमें कई चैनल से ऑफ़र आ चुके हैं। वो तो सब बाद में है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अच्छा शो बनाएं और अच्छा शूट हो। इसको हम पूरा देसी रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बाकी जितने कॉमेडी शो अब आ रहे हैं वो सब अपग्रेड हो गए हैं और वो ऐसा लगता है सिर्फ मेट्रो सिटी के लिए बन रहे हैं। हम इस देखिए, अल्टीमेटली चलता है देसी है, अपने गांव की बातें, देश की बातें, और हमारे कैरेक्टर्स इसमें धोती भी पहने होंगे, पजामा भी पहने होंगे और हम देसी रहेंगे। तो मुझे लगता है हम 2 वीक के बाद एयर पे आ ही जाएंगे, चाहे OTT पे आएँ या किसी न्यूज़ चैनल पे आएँ। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। आपको हमारी निमकी मुखिया तो याद है ना, जो अब प्रतिज्ञा में मीरा बनकर नजर आ रही है और प्रतिज्ञा में कृष्णा के साथ अपनी जोड़ी जमाने की कोशिश कर रही हैं। अब क्या करें भैया, स्क्रिप्ट की डिमांड है। बहरहाल असल जिंदगी में भूमिका की जोड़ी जम चुकी है, जी हाँ, अपने फियांसे के साथ। तो चलिए जरा इनके साथी से, इनके इस हमसफर से खास मुलाकात करते हैं। प्रतिज्ञा के सेट पर यूं तो गए थे हम मीरा से मिलने के लिए, लेकिन जब मीरा को हमने देखा उनके किसी स्पेशल के साथ, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना भूमिका के इस स्पेशल समवन से मिला जाए। तो चलिए मिलते हैं भूमिका की जिंदगी से, यानी कि शेखर से। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ भूमिका गुरुंग। अब तक आप मुझे निमकी के नाम से ही जानते आए हैं, लेकिन अब मैं बन गई हूँ मीरा। और मीरा यहाँ पर है किसी खास इंसान के साथ, अपने रियल लाइफ के कृष्णा के साथ, जिनका असल में नाम है शेखर मल्होत्रा। हेलो, वेलकम। हाय हाय हाय, थैंक यू वेरी मच। तारीफ मैं भी बहुत करता हूँ, तारीफ के लायक है बहुत, यानी सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ में, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। अच्छा लग रहा है साथ में, बस मैंने किया अब मैं बताती हूँ। तो हुआ यूँ कि जबकि म्यूचुअल लाइकिंग थी, जेन्युइनली दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, बट मेरा ऐसा है कि मैं लाइकिंग था जो भी था, पर मैं बोलती नहीं हूँ कभी। जब ये सब बातें स्टार्ट हुई थी, तो एक दिन उन्होंने शायद तय कर लिया था कि आज तो मैं इनको बोल दूँगा। तो मैं कहीं और थी अपने फ्रेंड्स के साथ उस टाइम पे, मैं बाहर गई थी रात को। तो जनरली बात होते होते मैंने खाली इनको कह दिया था कि ठीक है, मैं जहाँ पर आप हैं वहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। एंड ही जस्ट केम देयर, एंड आई थिंक उस रात को कैसे भी हिम्मत करके हम बातचीत में, हम लोग खड़े के साइड में बात कर रहे थे, एंड ही जस्ट टोल्ड मी दैट ही लाइक्स मी। लाइक आई वाज लाइक
ओके और मैं जितनी बोल्ड मैं असल लाइफ में हूँ और जितनी मुँह पे हूँ और जितनी मैं टॉमबॉयिश हूँ, मैं उधर एकदम से लड़की बन गई थी। तो मैंने उनको जनरली बस बोला कि मैं जानती हूँ कि आपको लाइक करने वाली काफ़ी लड़कियाँ हैं, बट अचानक से इन्हें ही जस्ट केम एंड ही जस्ट एक गाल पे किस करके मुझे कहा बट आई लाइक यू एंड आई वाज लाइक इसकी सब चीज़ अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड अबाउट हर, एवरीथिंग। बट नेक्स्ट स्टेप कब होगा? नहीं, मेरे मॉम डैड एक्चुअली होता है, मॉम डैड का तो क्वेश्चन होता है कि सेटल हो जाओ, वो तो हर माँ बाप का है, इनके भी हैं, मेरे भी हैं, बट इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू व्हाट वी वांट। तो हम दोनों को भी ऑफ कोर्स वी हैव थॉट अबाउट गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग एंगेज्ड एंड एवरीथिंग। द डे आई हैड मेड इट ऑफिशियल ऑन माई इंस्टाग्राम, इतने सारे कोलाजेस और बहुत क्यूटली बात करते हैं फैंस कि शेखर भैया, शेखर जीजू तो हम लोग देखकर बहुत मैसेज आते हैं इनके फैंस के। हाँ, तो बहुत क्यूट एक फीलिंग आती है। थैंक यू। अब भूमिका और शेखर आप दोनों की जोड़ी रब ने बना दी है। इस जोड़ी को आप दोनों के माता पिता का आशीर्वाद भी मिल गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शादी का फैसला आप दोनों लें। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, यूं तो आपका और हमारा साथ साल दर साल और हर त्योहार में खूब जमता है, लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो जल्द ही आने वाले हैं स्टार भारत पर, यानी कि नया सीरियल तेरा मेरा साथ रहे, और किस तरह भगवान के आशीर्वाद के साथ, तो जी हाँ, पूजन करके हुई इस सीरियल की शूटिंग की शुरुआत आइए दिखाते हैं। नए सीरियल की शुरुआत हो, नई कहानी हो, कुछ पुराने और कुछ नए लोगों का साथ हो, तो भाई इन सब के मिलने से पहले पूजा भी तो होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर पूजा हो रही है स्टार भारत पर आने वाले शो तेरा मेरा साथ रहे की। अब पहला दिन है तो पूजा से ही शुरुआत होगी, उसके बाद तब कहीं जाकर पहला शॉट लिया जाएगा। Getting back to work is a very refreshing feeling. So I'm just very grateful. जिया मानिक जो इस शो में एक गोपिका का किरदार निभा रही हैं। यूँ तो लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया से जोड़ रहे थे, लेकिन आपको बता दें ये सीरियल एकदम नया है। हालांकि रूपल पटेल और जिया मानिक की जोड़ी वही है सास बहू की, लेकिन इस बार इस सीरियल का लेवल अलग है। शो के प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट ने हमसे खास बातचीत की और सास बहू और साजिश का भी इस पूजा में वेलकम किया। हम साथिया का एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहे हैं बाय गेटिंग दीज कैरेक्टर्स। ये आपके जिया हुई, आपके रूपल हुई, आपके नजीम हुआ, लेकिन हम कहानी फ्रेश कह रहे हैं, बिल्कुल ही एक फ्रेश कहानी है। तो वो कहना अगर हम साथिया इसको बोलते, साथिया 2 उसको बोलते, तो फिर वो आती कि अब शायद कहानी वही कह रहे हो। तो हम इसके लिए हमने नाम को वो चेंज रखा है कि हम नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं, लेकिन हम कहानी आपको पुरानी नहीं दे रहे, हम कहानी आपको बिल्कुल फ्रेश दे रहे हैं। कहानी सब उसके अराउंड रहेगी, वही सारी चीज़ें हैं, बट नए तरीके से उस चीज़ों को लेके आएंगे। Just adding to what मैम said, जैसे पहले भी आपको एक आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, इस बार भी एक सरप्राइज रहेगा। डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक नया शो है, नई कहानी है, एंड of course there are a lot of surprises. अब तेरा मेरा साथ रहे से जुड़ा है हमारा साथ भी, तो यकीन मानिए दर्शकों को इस सीरियल से हम हर दिन रूबरू जरूर करवाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, जब कोई आपसे गलत करता है ना तो आपका अधिकार है कि आप उससे पूछ सकें कि तुमने ऐसा क्यों किया, और कुछ ऐसा ही कर रही है हमारी नंदिनी। जी हाँ, आपकी नज़रों में की नंदिनी जो पहुंच गई है अपने ससुराल और ससुराल वालों से सवाल कर रही है कि आखिरकार तुमने गलत लड़की को, मेरा मतलब है एक नकली नंदिनी को, क्यों दर्शक के सामने आगे कर दिया। देखो देखो, जिसका ससुराल था वो आखिर अपने ससुराल में लौट ही आई। जी हाँ, ये नंदिनी तो है जो अपने ससुराल में लौटी है। असली नंदिनी के सामने नकली नंदिनी भी है और उसके ससुराल वाले भी, और देखिए उसका पति दर्श भी। लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ असली है, ये केवल नकली है तो नंदिनी दर्श की नज़रों में। ऑफ कोर्स उसको हो गया है कि अब वो मूव ऑन कर चुका है, शादी कर चुका है चार्मी से, उसको नंदिनी मान चुका है। तो उसके बाद नंदिनी कैसे बोल देगी कि अरे मैं नंदिनी हूँ, हे ओके बाय बाय, चलो लेट्स जस्ट लिव हैप्पीली। तो वो है। अब दर्श नहीं जानता है ना कि यही उसकी असली नंदिनी है, इसीलिए तो उसने सवाल भी कुछ ऐसे पूछे। और जब वो यहाँ से चला गया तो उसके बाद बारी आई नंदिनी की। एक एक करके उसने सबसे सवाल पूछा और याद किया उस पल को जब उसके चरित्र पर इल्जाम लगाया गया था। उसका दिल टूट गया था और कैसे उसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया था। कैसे भूल जाऊंगी इसी जगह पर, इसी हॉल में आप सब ने मेरे कैरेक्टर पर सवाल किया। जिस आदमी के साथ मैं मिस्टर रावल की आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश कर रही थी, उसी के साथ रिश्ता होने का इल्जाम लगाया। खैर, पुरानी यादें केवल जख्म देती है, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन आज नंदिनी अब क्या करना है वो बताइए, क्योंकि अब इस झूठ के सहारे तो आपकी जिंदगी कट नहीं सकती है। दर्श को आज नहीं कल तो ये बताना ही पड़ेगा कि उसकी असली नंदिनी कौन है। और वैसे भी चार्मी शौविक के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये सच तो सबके सामने आना ही चाहिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ऑल्ट बालाजी का नया वेब कंटेंट कार्टेल जल्द ही आने वाला है और आने से पहले इन्होंने अपना ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अब ये ट्रेलर पिक्चर के बारे में, मेरा मतलब है कि सीरीज के बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं इसके रिव्यू में। दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रेलर्स होते हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से ये निकलता है, और कुछ ऐसे ट्रेलर्स होते हैं जिन्हें देखकर आप ये पूछते हैं। ऑल्ट बालाजी पर आने वाली सीरीज कार्टेल का प्रोमो देखकर भी यही लगता है, क्योंकि ये प्रोमो इतने जल्दी रंग बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ऋत्विक धनजानी, सुप्रिया पाठक, जितेंद्र जोशी जैसे एक्टर्स होने के बावजूद भी ये ट्रेलर आपको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि इससे उम्मीद की जा रही थी। कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि जब आप किरदार की इमेज को ही अपने जहन में नहीं बिठा पाएंगे तो मतलब साफ है कि शायद कंटेंट में दम नहीं है। ऋत्विक और जितेंद्र जोशी को तो इस कदर काम चलाओ हेयर विग्स दी हैं जो उनके कैरेक्टर की इमेज को और भी ज्यादा बिगाड़ देगी। यानी कि जब आप ट्रेलर में इन दोनों को विग वाले कैरेक्टर्स में देखेंगे तो आपको सर्कस में इस्तेमाल होने वाली नकली विग्स की याद आ जाएगी। और यहाँ आती है प्रोडक्शन क्वालिटी की बात, जो कि ना के बराबर है। ऋत्विक धनजानी के हाथ में जब आप ये खिलौने वाली गन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छी खिलौने वाली गन तो आपके पड़ोसी के बेटे के पास होगी। I mean, seriously? ट्रेलर आंग्रे फैमिली वर्सेस बाकी के मुंबई के डॉन्स की कहानी बताता है। इसमें सुप्रिया पाठक को आंग्रे परिवार का मुखिया बताया गया है, जिनके मरने के बाद आंग्रे फैमिली बिखरेगी या फिर और भी ताकतवर बनेगी। ये इस सीरीज की कहानी है। लेकिन सुप्रिया पाठक की एक्टिंग इस सीरीज के प्रोमो से जितना झलक कर आई है उसे एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कहते हैं। और अंत में इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे बालाजी प्रोडक्शन के हर टीवी शो का बैकग्राउंड म्यूजिक लगभग सेम ही होता है, वैसे ही ऑल्ट बालाजी की भी क्राइम बेस्ड सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक लगभग सेम ही होता जा रहा है। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक का जनक है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म। और ऑनेस्टली इतने सारे अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी हमें ये ट्रेलर ना के बराबर पसंद आया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीरीज इससे ज्यादा अच्छी हो।
एसबीएस ओरिजिनल्स की तरफ से ऑल्ट बालाजी की सीरीज कार्टेल के ट्रेलर को 5 में से 3 थम्स डाउन। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। से बचाकर देखिए उसकी इमली उसे ले आई है अपने ही घर। ये वही इमली है जिसे आदित्य की माँ दिन रात कोसा करती थी। वो यकीन ही नहीं कर रही थी कि इमली आदित्य के लिए कभी कुछ कर पाएगी। लेकिन भाई जिसे यकीन नहीं होता है ना, उसे यकीन दिलाना इमली को अच्छे से आता है। इमली ने अपनी जान जोखिम में डालकर आदित्य की जान बचाई और देखिए घर का बेटा कैसे घर लौट आया है। खैर मम्मी जी तो अभी खुश है बेटे को सही सलामत घर पर देखकर। और जरा उधर देखिए, इमली के साथ उसके दद्दा भी आए हैं। अब दद्दा तो जानते हैं अपनी बेटी इमलिया को कि वो सामने वाले की जान बचाने के लिए किसी भी रास्ते से गुजर सकती है। इमली के दद्दा को आज इमली पर गर्व है। अब इमली खरा सोना है, इसकी पहचान भला करने में सबको वक्त लगेगा, जैसे कि आदित्य को लगा। यहाँ पर मालिनी की माँ अनुराधा है ना, इमली को कड़वा साबित करने के लिए। अभी तो फिलहाल जो राज था उस बात पर पर्दा ही है। लेकिन अनुराधा जी चिंता मत करिए, क्योंकि आपका नाम बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।